तो बात है 20 दिसंबर 2018 की, जब खबर आई कि एक्स एस ऑफ स्पेस के कंटेस्टेंट दानिश जहन अब नहीं रहे। लोकप्रिय यूट्यूबर आणि MTV वरील एस ऑफ स्पेस या स्पर्धेत दानिश जहनचा अपघातात मृत्यू झालाय। न्यूज में MTV में सिर्फ दानिश जहन ही थे। फेसबुक पर कुछ लोग लेजेंड नेवर डाई की पोस्ट डाल रहे थे, बट वहीं मेरे और आपके जैसे लोग थे जिन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि दानिश जहन आखिर है कौन। एंड कंटिन्यू टू 2024। आजकल लोग दानिश जहन का इतना मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ऐसा क्या काम किया दानिश जहन ने जिससे उसके फैंस उसे लेजेंड बुलाते हैं? अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें न्यू ईयर से पहले 100 के करने हैं। तो दानिश जहन 16 मार्च 1996 को कुर्ला में एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में पैदा हुए, जहां उनकी फैमिली में थे उनके पापा, मम्मी एंड उनके ब्रदर गुफरान मुल्ला। उनके पापा एक सर्विसमैन थे एंड मदर एक हाउसवाइफ, और उनका एक भाई भी था। दानिश को बचपन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बनना था, जिधर दानिश जहन ने अपनी स्कूलिंग कुर्ला ईस्ट में केदारनाथ विद्या प्रसन्नी इंग्लिश हाई स्कूल से करी, और जब उनकी स्टडीज खत्म हुई तो उन्होंने मॉडलिंग में ऑडिशंस दिए। दानिश जहन को हर महीने अपने बाल रंगवाने का बहुत शौक था, कभी ब्लू, कभी ब्लीच एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन दानिश को फैशन में हर वक्त देखा जाता था, लाइक हिज बॉडी यूज्ड टू कवर्ड इन टैटूज। फिर 2012 में दानिश ने सोचा कि यार अब घुसा जाए इंडस्ट्री में, और 2012 में दानिश जहन ने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला, दानिश जहन DMG, दानिश मशीन गन, जो ज्यादा चला नहीं क्योंकि रैपरों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कि अंडरग्राउंड रैप का कितना कम्युनिटी है जो सुनता है, बनाता है, खत्म हो जाता है, तो मुझे उसके बाहर कुछ करना था। एंड दानिश जहन ने फिर व्लॉग्स के लिए एक चैनल बनाया, दानिश जहन लाइफस्टाइल, जिधर वो अपनी लाइफस्टाइल एंड डेली व्लॉग्स अपलोड करते थे, जिधर 2 महीने में उस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पार हो गए। हमारे भी हुए थे, थैंक यू। एंड टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त जब यूट्यूब कोई जानता नहीं था, तब 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत बड़ी बात थी। 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मेरी हालत थी 1000 फक डूड 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड दानिश की किस्मत काफी अच्छी थी। दानिश को 2 साल के अंदर 3 लाख सब्सक्राइबर्स मिल गए थे प्री जियो एरा में। बट फिर आया एक खतरनाक कैंसर जिसने आज भी लोगों को नचा रखा है, म्यूजिकली AKA टिकटॉक। ये ऐप इतनी घटिया और इतनी वाहियात थी कि इसकी बुराई के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। सैड ये है कि मैंने भी उस ऐप पे वीडियोस बनाए थे। बट अगेन, इस ऐप से दानिश जहन जैसे क्रिएटर्स को बहुत फायदा हुआ। जहां दानिश ऑलरेडी वाज अ फिट गाय हु यूज्ड टू डू जिम, जिसका एक चैनल दानिश जहन फिटनेस भी था, को फायदा मिला लिप सिंक का, जिधर कुछ नहीं करना होता था, जस्ट स्टार्ट द कैमरा एंड स्टार्ट द लिप सिंक। और देखते ही देखते दानिश जहन के 100K फॉलोअर्स हो गए विद मिलियन लाइक्स, जो अगेन एक बड़ा अचीवमेंट था। जिधर ऑलरेडी दानिश जहन के 500K प्लस फैंस थे, वहीं सैड खबर आई कि जब यूट्यूब ने दानिश जहन का चैनल ही डिलीट कर दिया। बिकॉज मेरा वो चैनल ऑलरेडी 500K था, एंड दुख होता है डूड जब इतना बड़ा चैनल जाता है। और इवन दानिश ने खुद को वैसे ही बर्बाद कर लिया जैसे बाकी लोग कर लेते हैं। दानिश जहन क्लब, लाइफस्टाइल एंड अपनी मेंटल कंडीशंस की वजह से दानिश का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसके बाद ऐसा हाइप पे आता अचानक से मैं ऐसा हो गया। दानिश ने एक वीडियो में बताया कि ऐसा लफड़ा हुआ था जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते। मेरे साथ बहुत मैटर हुआ जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, बट कुछ ऐसा था जिससे पूरा करियर ही हिल गया था। दानिश ने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना छोड़ दिया था, नशे चालू कर दिए थे एंड व्हाट नॉट। दानिश ने बताया कि बैड टाइम पे उनके भाई और उनकी मम्मी हमेशा उनके साथ खड़े थे। एंड अब दानिश ने सोचा फिर से कम बैक करने का विद अ न्यू चैनल। फिर से ट्रैक पे आना है, मुझे जो किया मुझे वो करना है। फिर से मुझे अपना करियर, मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, मुझे स्टार्ट में से पहले से खत्म नहीं करना है। एंड दानिश के फैंस इतने कट्टर थे कि एक हफ्ते में ही 0 से 1 लाख हो गए थे उस चैनल पर। डैम, हमारे भी करा दो यार, लाइक प्लीज। एंड फिर क्या था, दानिश अपने फैंस में बहुत पॉपुलर थे। वो अपने फैंस को अच्छे से ट्रीट करते थे, सबको फ्रेंड्स की तरह एडमायर करते थे। एंड इस टिकटॉक और यूट्यूब के फैंडम में और लोग जुड़ गए जब दानिश का टेलीविजन डेब्यू हुआ। तो 2018, जहां MTV इंडिया जो पॉपुलर था यूथ में कई चीजें जैसे स्प्लिट्सविला, रोडीज एंड व्हाट नॉट, पर आया एक शो एस ऑफ स्पेस सीजन 1, जिसे मॉडरेट कर रहे थे विकास गुप्ता, जो बिग बॉस में भी आए हुए थे, जिधर काफी कंटेस्टेंट आए थे जैसे दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल, वरुण सूद एंड दानिश जहन। तुमने ये सीन रील्स पे एज अ मीम या सैड रील तो देखा ही होगा, बट सैडली दानिश को किसी वजह से इस शो के बीच में छोड़ के जाना पड़ा। बट अब दानिश के पास और ऑडियंस आ गई थी एंड स्पॉन्सर्स, इवन ब्रांड्स भी। एंड दानिश जहन 2018 में जिलेट के डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे।
which was quite good. दानिश जैन को अब उनकी ऑडियंस बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो अपनी ऑडियंस या फैंस को बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। एंड तुमने अगेन रील पर देखा ही होगा, फैम ब्रो व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप। What's up, Danny Zen? What's up, bro? Fam, bro. जी हाँ, ये दानिश जैन का अपने फैंस से मिलने का तरीका था। दानिश अपने फैंस में काफी पॉपुलर थे। दानिश के पास मोर देन 9 मिलियन फॉलोअर्स थे टिकटॉक पर। उनकी ऑडियंस उनसे खुश थी, बट 20 दिसंबर 2018 को खबर आई कि दानिश जैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। लोकप्रिय यूट्यूबर आणि MTV वरील एस ऑफ स्पेस या स्पर्धेत दानिश जैनचा अपघातात मृत्यू झालाय। माध्यम तो बात है 20 दिसंबर 2018 की, जब दानिश जैन अपने दोस्त की शादी में गए थे, जहां उनके साथ उनका कजन फ्रेंड समीर था। घर की तरफ वापस आते वक्त दानिश ने ये वीडियो अपलोड करी। जिसे तुम आज भी ट्रोल करते हो। दानिश और समीर साइन पनवेल हाईवे से घर जा रहे थे। दानिश जैन गाड़ी को फुल स्पीड से चला रहे थे, जहां समीर ने गाड़ी धीरे करने को कहा, बट दानिश ने नहीं सुनी। एंड ऐसे ही गाड़ी एक पत्थर से टकराई और गाड़ी पलट गई। एक्सीडेंट के दौरान समीर गाड़ी से बाहर गिर गए, बट दानिश जैन गाड़ी में ही फंस गए और गाड़ी पोल से टकराकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। प्रेशर से मेरे दोनों दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुलते मुझे गाड़ी ने बाहर फेंक दिया। बाद में मैं उतर के देखता हूँ तो दानिश गाड़ी के नीचे। समीर ने किसी तरह दानिश को उठाया और वो दानिश को नवी मुंबई के हॉस्पिटल में ले गए, बट एडमिट होने से पहले ही डॉक्टर्स ने दानिश को डिक्लेयर कर दिया। एंड अगले दिन न्यूज में भी आ गया, जिधर एस ऑफ स्पेस के क्रिएटर विकास गुप्ता से लेकर सारा अली खान तक ने दानिश जैन के लिए पोस्ट किया। दानिश के भाई जो दुबई में थे सब छोड़कर इंडिया आ गए। दानिश के फैंस ने पूरे इंटरनेट पर दुख जाहिर किया कि कैसे वो अपने फैंस से कनेक्टेड थे, फैम ब्रो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ साथ उस वक्त की टिकटॉक क्रिएटर अरिशफा खान ने रोते हुए वीडियो डाली कि कैसे वो और दानिश बहुत क्लोज थे, जिसे खुद दानिश के भाई और इंटरनेट ने बहुत ट्रोल किया कि ये तो अटेंशन मांग रही है। एंड इवन वरुण धवन ने भी दानिश जैन के लिए सरप्राइजिंग पोस्ट डाला, ये कहते हुए कि स्ट्रीट डांसर 3D में वरुण धवन का कैरेक्टर दानिश जैन से इंस्पायर्ड था। फैंस ने अपना आइडियल खो दिया। एक माँ ने अपना बेटा, एक भाई ने अपना भाई। पर मेरी तरह कुछ लोग थे जिन्हें जीरो आइडिया था कि दानिश जैन आखिर है कौन। एंड हमारी मदद करी मीम पेजेस ने, जिधर कुछ डैंक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने पूरा फायदा उठाया किसी की मौत का मजाक उड़ाने का। सखियां बाय मनिंदर बुट्टर फिर से ट्रेंड करने लगा क्योंकि वो दानिश जैन ने आखिरी बार अपनी वीडियो में डाला था। लोग मीम्स पे मीम्स बना के मजाक उड़ाने लगे, फैम ब्रो व्हाट्स अप एंड वगैरह वगैरह। एक तरफ जहां एक घर में मातम बन रहा था, वहां लोग एक मरे हुए इंसान को कुछ व्यूज के लिए गाली दे रहे थे। क्या है दानिश होता टिकटॉक पे मर गया बहन। जब स्टैन ली, ऋषि कपूर जी गुजरे तो फेसबुक पर एक पोस्ट मैंने देखी जिसमें हेवन था एंड उधर सारे लेजेंड्स थे इंक्लूडिंग दानिश जैन। एंड मैं फिर उसी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या किया है दानिश जैन ने जो उसके फैन उसे लेजेंड बुलाते हैं। तो असल मायने में मेरे हिसाब से दानिश जैन अपने फैंस के लिए एक लेजेंड था, जिधर वो अपने फैंस को अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करता था, उन्हें अपना फील कराता था। एंड आई थिंक दैट वाज इनफ टू मेक हिम अ लेजेंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैंस। बट ये फैंस हद पार तब कर देते हैं जब ये नॉर्मल चीज को क्रिंज कर देते हैं। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो एंड वो डिजर्व करते हैं ट्रोल होना। बट क्या एक इंसान जिसने गरीबी से उठ के खुद की फैमिली को घर दिया, एक स्टेटस दिया, वो गुजर जाए, क्या वो डिजर्व करता है? एक नया वीडियो अभी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक फैन या तो शायद फेम के लिए या तो सही में अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए बोल रहा है, जिसका ट्रोल होना समझ में आता है। बट एक मरे हुए इंसान का मजाक, डिज्नी भाई, डेनिस भाई, जिस बच्चे को माँ बाप ने हाथ में लेकर एक प्यारा नाम दिया था, उसके लोगों ने कूल बनने के लिए धज्जियां उड़ा दी। थोड़े से मजे के लिए हम भूल जाते हैं कि कितनी मुश्किल होती है। जो गुजरे हैं उनके लिए, जो रह गए हैं उनके लिए भी। दानिश की मम्मी अब जब इंटरनेट खोलती होंगी तो उन्हें अपना बेटा तो नजर आता होगा, पर उस पोस्ट में जिसके नीचे लोग उसे छक्का, हिजड़ा एंड पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं, वो भी क्यों? क्योंकि उसके फैंस क्रिंज हैं, जिनके पास एजुकेशन एक्सेस नहीं है, जो बाल रंग बिरंगे करवा के खुश होते हैं। सिर्फ इसलिए हमें हक मिल जाता है किसी मरे हुए को और मार देने का। जितने भी डैंक लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ तुम्हारे घर में कभी किसी का मातम ना बने, और अगर बने तो कोई उनका ऐसे मजाक ना उड़ाए जिस तरीके से तुम एक मरे इंसान का मजाक उड़ाते हो। अगर तुम सच में डैंक हो और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि कैसे मरे का मजाक उड़ाना सही है, तो एक बार अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि खुश हो जाओ, आज आपका बेटा
बेटा किसी माँ के गुजरे हुए बेटे का मजाक बना के आ रहा है। आई होप तुम लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तुम में से आधे लोगों को यही कहना होगा कि हम तो फैंस को ट्रोल करते हैं, दानिश को थोड़ी, पर उसमें दानिश भी इंक्लूड होता है। आई होप नेक्स्ट टाइम तुम लोग इस चीज को समझोगे और अगली बार से किसी गुजरे की रिस्पेक्ट करोगे एंड इन घटिया यूट्यूबर्स को फॉलो करना बंद कर दो जिनके लिए औरत ऑब्जेक्ट है और एक गुजरा हुआ इंसान एक हिजड़ा या छक्का। मेरे बच्चों को जितना आप लोग चाहते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और बस इतना ही करना कि अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना, जैसे मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। और आप लोग वाकई उसको इतना चाहते थे तो उसके लिए दुआ, कसरत से दुआ करना मेरे साथ में। बस गाइस, मैंने बहुत मेहनत करी है इस लेवल तक आने के लिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एंड फैमिली में ज्वाइन कर लो। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें न्यू ईयर से पहले 100K करने हैं। एंड दानिश जहन के लिए कमेंट में कुछ अच्छा जरूर लिख के जाना। एंड हम मिलते हैं अगले सिनेमा रिलेटेड टॉपिक पर क्योंकि जहाँ सिनेमा है वहाँ सिनेमैस्टिक है।